Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science, and in this class we are starting a new chapter. The chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. आपको नाम से पता लग ही गया होगा हमारे पास कितने पार्ट्स चैप्टर के 2 पार्ट्स. First one is the socialism and the second one is the Russian Revolution. Europe, I hope you all know it is a continent and जो आपका रशिया है वो एशिया में आता है मेनली, लेकिन कुछ पार्ट इसका कहाँ पे बिलोंग करता है, यूरोप में ही बिलोंग करता है. सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिज्म क्या होता है. तो अच्छा, आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ थोड़ा पहले उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसकी काफ़ी सारे रेफरेंस आपको यहाँ पे हेल्पफुल होंगे. देखो, सोशलिज्म का मीनिंग होता है द आइडियोलॉजी विच बिलीव्स इन इक्वालिटी. दे बिलीव दैट ऑल द पीपल आर इक्वल टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ एनी नेशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इतना ध्यान रखना है. जैसे अगर आप किसी नेशन के रेस्पेक्ट में बात करो, लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया. अगर इंडिया सोशलिस्ट है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं. इक्वल किस रेस्पेक्ट में है? टू यूज़ द रिसोर्स ऑफ द नेशन. ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब क्या, यहाँ के जितने भी, या तो आप अगर नेचुरल रिसोर्स बोलते हो तो मतलब आ जाता है जो भी रॉ मटेरियल इंडिया में आता है, जैसे मेनली कोल हो गया, मेटल हो गया, या फिर पेट्रोलियम, और भी जितनी भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज में, यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हो, स्कूलिंग या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते हैं वो सब. तो हम ऐसा मानते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं इन सबको यूज़ करने के लिए. तो उस आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म. आइडियोलॉजी क्यों बोला है? क्योंकि एक विचारधारा है सोशलिज्म, ठीक है. ये लोगों की क्या है, थिंकिंग है, और जो लोग इनको मानते हैं, जो लोग इस आइडियोलॉजी को मानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट आता है कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम मानते हैं कि जो आपके कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो पूंजीवादी होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा पहले से अवेलेबल होता है, तो उनके पास क्या है, अपर हैंड है इन यूजिंग दी रिसोर्सेज. मतलब वो रिसोर्सेज को पहले यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसा चाहें वो उसको यूटिलाइज करेंगे. इस आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म. जो कि रिवॉल्यूशन से पहले हर एक नेशन में चलता ही था. आप अगर इंडिया का एग्जांपल भी लोगे तो इसमें जितने भी कैपिटलिस्ट थे इंक्लूडिंग द ब्रिटिशर्स, वो ही ज़्यादातर रिसोर्सेज का यूज़ करते थे. इसी वजह से जो सप्रेस कम्युनिटी होती है वो क्या करती है, फिर बाद में रिवॉल्यूशन करती है. सप्रेस का मतलब होता है कि जिस कम्युनिटी को आप दबा के रखते हो, जिसका शोषण किया जाता है, जिसको हरास किया जाता है. नेक्स्ट होता है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म वो आइडियोलॉजी होती है जिसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को आगे रखते हो इन द रिसोर्सेज, ठीक है. अगर ये तीनों आपको समझ में आए हो तो कंफ्यूज मत होना सोशलिज्म में और कम्युनिटी में. सोशलिज्म में जितनी भी सोसाइटी के अंदर कम्युनिटीज़ आती हैं सबको इक्वल रखा जाता है, लेकिन इन कम्युनिज्म वी स्पेसिफिकली अपर हैंड स्पेसिफिक कम्युनिटी, ठीक है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी. अब हम बात करते हैं कुछ सोशलिज्म यूरोप के बारे में, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसा है. देखो, मेन चीज़ क्या है कि आपको अगर कोई नई चीज़ दिख जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता होता कि हमारे पास बाइक्स हो सकती हैं, फिर कार हो सकती है, तो क्या आप इस चीज़ के बारे में सोचते? कभी नहीं सोचते. आप साइकिल अगर यूज़ करते हो और आपको चाहिए बाइक, तो बाइक मन में आई, इसीलिए तो आपने कहा उसको. आपके मन में अगर बाइक का कभी ख्याल नहीं आता, क्या आप कभी बोल पाते हैं उसके लिए? नहीं बोल पाते. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं देखी होती तो यूरोपियन कंट्री या फिर बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ को नहीं पता लगता कि रिवॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ होती है, या फिर जो सिस्टम जिसमें वो भी रह रहे हैं उसको कभी चेंज भी किया जा सकता है. फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते टाइम पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके जो रूल्स निकले हैं, जो लॉज निकले हैं किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, वो आइडियल साबित होते हैं बाकी
बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, बाकी जितने भी नेशंस हैं उनके लिए। तो आपको सबको डेट पता ही, अराउंड 1800 के अराउंड क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है कब, फ्रांस में। इसके बाद 1870s में क्या होता है कि ये जो आइडियोलॉजी होती है कौन सी, सोशलिज्म वाली, ये पूरे यूरोप में फैल जाती है और इसीलिए काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ या वे काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स इसमें बनने लग जाते हैं, जिसमें एक है आपका कौन सा, द सेकंड इंटरनेशनल, ये ग्रुप का नाम है जो कि इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। साथ ही साथ जितने भी वर्कर्स हैं जर्मनी और इंग्लैंड के, इन्होंने क्या करा है, एक एसोसिएशन बनाई है जिसकी डिमांड क्या थी कि वर्किंग आवर्स जो है वो उनको रिड्यूस किया जाए और जो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं उसको हाइजीनिक किया जाए या फिर उसको सुधारा जाए। क्योंकि इसके पहले बता ही चुका हूँ मैं, रेवोल्यूशन के पहले जितनी भी आइडियोलॉजीज होती है वो कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म। इसमें जितने भी पूंजीवादी होते हैं या फिर अमीर लोग होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ना कि वर्कर्स का। तो वर्कर्स के लिए ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी, तो उसको चेंज करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया वर्कर्स का। इसी की हेल्प से एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इलेक्शन जीत जाती कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। और साथ ही साथ इसको देखते हुए फ्रांस में और कहाँ पे, ब्रिटेन में कुछ पार्टीज फॉर्म होती है, लेबर पार्टी फॉर्म होती है ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पे फॉर्म होती है आपके फ्रांस के अंदर। हाउएवर ये जो पार्टी मैं बता रहा हूँ 1905 में, ये कभी इलेक्शन नहीं जीतती है, लेकिन फिर भी इनकी हेल्प से गवर्नमेंट बनती है, इनके हेल्प के बिना गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। लास्टली कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वो सोच होती है, हिंदी में इसको रूढ़िवादी कहते हैं। कंजर्वेटिव वो सोच होती है जिसमें आप नहीं चाहते कि जो चल रहा है वो कभी चेंज हो। यू टेंड टू फॉलो द पास्ट, आप किसको फॉलो करते हो, पास्ट को ही फॉलो करते हो। आप नहीं चाहते कुछ बदले, या फिर आप अगर चाहते भी हो कुछ बदले तो वो काफ़ी ग्रेजुअल हो, मतलब काफ़ी धीरे धीरे हो। इसी के अपोजिट रेडिकल्स क्या होते हैं, ये एक्सट्रीम चेंज में बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको चेंज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ जा रहे हो तो एकदम से यू टर्न लेके नॉर्थ अगर आप चले जाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, रेडिकल बोलोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एग्जांपल है, इसको यहाँ पे लिख मत देना कहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि रेडिकल क्या होता है। साथ ही एक और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लिबरल्स। लिबरल्स वो सेक्शन होता है सोसाइटी का जो कि अपोज करता है किसको, डायनेस्टिक रूल को। डायनेस्टिक रूल क्या होता है कि राजा का बेटा क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। इसको अपोज करने वाले क्या होते हैं, लिबरल। साथ ही में वो क्या विचारधारा रखते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सारे एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सारे क्या होंगे, टॉलरेंट होंगे। टॉलरेंट मतलब वो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, सहिष्णु होंगे। लिबरल्स जो यूरोप के अंदर थे उन्होंने कभी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करा, डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के बिना भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इलेक्टेड पार्लियामेंट का जो फॉर्मूला है उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी चैप्टर के बेसिक में ही चल रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप आगे डाउट में फंस जाओगे। आज का आपका टास्क यही है कि आपको आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका नाम साथ में थंब शो करना है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है उसे। ठीक है, थैंक यू।